आज मैं आप लोग के साथ फर्स्ट मई का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली ये तो 31 दिसंबर का है। शिरडी से जब मैं आई थी 3-4 दिन बाद मैं अपने मम्मी के घर आई हूँ। ये मैं अपने ही घर चली गई थी पहले, और क्योंकि 1 जनवरी को मैं अपने घर में नहीं रहती, इसलिए साईं बाबा शिरडी से जो साईं बाबा के लिए ड्रेस लाई थी तो वो मैं पहना रही हूँ, उनको तैयार कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने मम्मी के घर जाऊंगी। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? ओम साईं राम। आज मैं बता रही हूँ, मैं इतने दिनों बाद मैं का ब्लॉग आप लोग के पास क्यों ला रही हूँ, क्यों शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ 1.5 साल हुआ है, और मैं इस बार भी रक्षाबंधन में नहीं गई थी, आप लोग के साथ बताई थी क्यों नहीं गई थी। और बस लास्ट ईयर में रक्षाबंधन में गई थी। उसके बाद मतलब 1.25 साल हो गए मैं अपनी मम्मी के घर गई नहीं हूँ। और क्यों नहीं जा रही थी इतने दिनों से, और क्या कारण है वो सब भी मैं धीरे धीरे अब शेयर करूँगी। मैं कुछ दिन मम्मी के घर रहूँगी, मतलब जितना भी लेट हुआ है तो कोशिश करूँगी मैं थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने मैके में बिताऊं, और वहाँ के सुख दुख की कहानी सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं वो बेटी नहीं हूँ, मैं वो लेडीज़ नहीं हूँ कि सिर्फ ससुराल के बारे में ही सुख दुख के बारे में बताऊं। ये बहुत ही गलत बात है कि ससुराल में दुख होता है और मैके में ही सुख होता है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब थोड़ा सा सुख दुख ससुराल में भी होता है और थोड़ा सा मैके में भी होता है। जहाँ अपनापन है वहाँ मतलब थोड़े से मतलब चलता रहता है। और भाई बहन लोग का क्या है, मतलब कहते हैं ना, बूढ़े हो जाएं लेकिन बचपना नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे ही ज़िंदगी बीते तो बहुत ही अच्छा है। मेरा सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है। नोएडा में मैं रहती हूँ और महारानी बाग दिल्ली में मेरे मैका का घर है। महारानी बाग के पास ही है, बस टोल बीच में पड़ता है, तो कार से आराम से जा सकते हैं। सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है, लेकिन फिर भी मैं 1.25 साल से नहीं जा रही हूँ। तो आप लोग भी हैरान होंगे और मैं भी हैरान हूँ कि शादी के 22 साल बाद अब तो 23 साल होने वाली है, तो मैं पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इतना गैप दी हूँ। और कारण, बहुत से कारण हैं, और इसमें तो मैं एक सबसे बड़ा कारण ये बताऊंगी कि जब से मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, आप सभी को पता है कि नेट के बिना काम चल ही नहीं सकता है। और वो चीज़ जब मैं अगस्त में पिछले बार मैं गई थी रक्षाबंधन में, तो मुझे पता चला कि मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो डालने में और शॉर्ट वीडियो डालने में, मतलब नेट तुरंत ख़त्म हो जाता था। तो जैसे हम एक दूसरे फ्रेंड सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए तो खैर बिल्कुल नहीं हो सकता था। तो बीच में कई बार प्लानिंग बनाए कि मैं के जाऊंगी, लेकिन नेट की प्रॉब्लम की वजह से मतलब बिल्कुल ही नहीं जा पाई। और हस्बैंड को कहती थी कि चलिए कुछ दिन रहने के लिए, तो वो मना कर देते थे कि नहीं तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो एक ये भी कारण है कि अब उनको अकेले छोड़ के कैसे जाएं। आप लोग को तो बताई हूँ कि पहले जॉइंट फैमिली था, तो मैं उन लोग के भरोसे बेटी को और हस्बैंड को छोड़ के आराम से कुछ दिन के लिए अपना ट्रीटमेंट हो या मैके में कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब सुख में तो बेटी और हस्बैंड जाते ही थे, लेकिन अगर जहाँ मुझे अपना बेटी का फ़र्ज़ निभाना होता था वहाँ मैं अकेले ही चली जाती थी। और मेरे हस्बैंड और बेटी, क्योंकि बेटी का स्कूल होता था, तो वो आराम से घर में रह लेते थे दादी लोग के साथ। लेकिन बस 2-2.5 साल से कुछ प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से वो सपोर्ट अब हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, तो जिसके कारण अब मैं मैके नहीं जा पा रही हूँ। और हस्बैंड कहते हैं कि मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन उनको कुछ नहीं आता था खाना बनाने। वैसे घर का काम तो बहुत सीख लिए 3 साल में, जब से मेरी छोटी बेटी का डिलीवरी हुआ है। लेकिन
अब मतलब खाना भी थोड़ा बहुत बनाने लगे हैं। तो अब मैं निकली हूँ मैके के लिए। अब देखिए कि मैं कितने दिन वहाँ बिताती हूँ। ये 31 दिसंबर का है। हम लोग का खाना पीना जो भी था सब कुछ मतलब हुआ, लेकिन हमें वीडियो बनाने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। काफ़ी दिनों बाद भाई बहन लोग के बच्चे से मिले। तो मेरी बेटी भी मतलब मैंने बेटी को बोला था कि कुछ वीडियो बना लेना, लेकिन उसने भी ध्यान नहीं दिया। और बिल्कुल रात में जब हम 12 बजे इंतज़ार कर रहे थे, तो ये लूडो हम लोग बचपन में खेलते थे, उसी को याद करते हुए हम लोग फिर मतलब काफ़ी रात तक मतलब सोचिए पूरे रात ही हम लोग जग के बिताए। ये हम लोग कई साल से करते आए हैं। जब भी मिलते हैं तो पूरे रात जग के अपनी सुख दुख की बातें किया करते थे। तो वैसे ही हम मैके में मतलब बात कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही खुशी के पल है, लेकिन ये जो मैं शेयर कर रही हूँ, अचानक मेरी बेटी ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। यकीन मानिएगा ये 1.5-2 साल के बाद मैं इतना हंसी हूँ, सच बोल रही हूँ। वैसे तो मेरा भाई भी मेरे यहाँ गया था, वहाँ हंसती थी। लेकिन उस दिन तो पता नहीं मुझे मतलब 31 तारीख को क्या हुआ था। मतलब बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा, और दिल खोल के हंसी थी। मतलब आँख से इतने आंसू आ रहे थे, पेट में दर्द हो रहा था। आप लोग को पता है कि मेरा हाथ टूटा हुआ है। हंसते हंसते मेरे हाथ में भी दर्द हो रहे थे, फिर भी हंसना बंद ही नहीं हो रहा था। और ये चीज़ देख के मेरी बेटी को बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज भी अगर मैं मम्मी के घर आई हूँ तो सिर्फ मेरी बड़ी बेटी अपने ज़िद के कारण मुझे लेके आई है कि आप 3 साल से घर में कैद हो, अब आप चलो, बहुत दिन हो गया। तो बस वो बहुत गुस्सा वुस्सा की, क्योंकि अब बड़ी हो गई है। तो मेरी वजह से वो भी नानी के घर नहीं जा पाती थी। और ये देखिए 31 दिसंबर के रात में मतलब गाजर मतलब घस रहे हैं। तो मैं तो घसी नहीं थी, तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया, अगर एक जने, क्योंकि ये सब काम पहले मैं किया करती थी, प्याज काटना हो, गाजर घसना हो, तो मैंने बस बोला जो जो खाएंगे वो लोग अपने अपने हिस्से के गाजर घस लीजिए। तो ये मेरे जिया जी हैं, और वो सबसे पहले, क्योंकि उनको गाजर का हलवा बहुत ही पसंद है, तो वो फिर मतलब अपने हिस्से क्या उन्होंने बहुत ज़्यादा घस लिया। उसके बाद बहन, मेरी बेटी, मम्मी सब मिल के रात में ही गाजर घस लिए, क्योंकि 1 तारीख को मतलब काफ़ी आइटम बनाए थे, तो वो सब में टाइम लग जाता। तो रात तो बितानी थी, 12 तो बजने का वेट तो करना ही था। तो इसलिए मतलब खाना वाना खा के अपना गाजर घस लिए। तो बस यही रहा मैका का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोग को?